जो इस लोक में किसी का बिस्तर खींच लेता है, छीनता है बिस्तर दूसरों का, उसका विश्राम ये प्रकृति छीन लेती है। जो दूसरों का भोजन छीनता है उसकी भूख छीन जाती है, और दूसरों का जो आराम छीन लेता है उसको जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलती है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल। हमारा आश्रम है कोटा में, तो मैंने कहा अगर सरकार को देश के लिए जरूरत करे तो पूरा आश्रम में दे दूंगा। तो बहुत हमारे साथ वहाँ पुलिस वाले थे और एसपी डीवाईएसपी बोले गुरुदेव कैसी बात करते हैं। अरे हमने कहा इसको अगर हम दे देंगे देश सेवा के लिए तो उसी पुण्य से हमारा आश्रम और बन जाएगा कहीं। बोले कैसे बन जाएगा। हमने कहा ऐसे बन जाएगा जैसे ये बना वैसे वो बन जाएगा। अगर जरूरत पड़ती तो दे दूंगा पूरा, छुट्टी काम, हटो होश निकलो। मज्जिका झूरी कोई जरूरत नहीं। ये शब्द मैंने सुबह कहा और शाम को ही एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर हम आपको जमीन देना चाहते हैं, एक आश्रम बना लो। तो हमने कहाँ से खबर मिल गई। बोले खबर वबर कुछ नहीं, इधर मैंने सोचा देश सेवा के लिए दे दूंगा और दिया नहीं, कोई लिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं, और पहले ही हमको जमीन उधर मिल रही है। तो हमने कहा जब यू निपट जाए तब फिर बनाएंगे। निपटेगा ही नहीं और निपट जाएगा, देश सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जिंदगी का कोई क्षण देशभक्ति में लगता है, गौ भक्ति में लगता है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति में लगता है, तो समझ लेना उससे 1000 गुना क्षण जीने का मौका तुमको ये कुदरत देगी। जिंदगी का कुछ खर्च तो करो देश सेवा के लिए। और देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध की बात नहीं है। यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र की भी बात नहीं है। यहाँ पठान की बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है, जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके लिए हमारा समर्पण होना चाहिए। देश में कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाए कि हमारे सरकार के पास पैसा खत्म हो जाए, तो जितना जिससे बन सके, या जवान खत्म हो जाए मिलिट्री के, अपने घर से एक एक जवान दीजिए। तुरंत भर्ती होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है। आखिर मरना तो एक दिन है ही, तो देश की गोद में हम खेलते कूदते हैं, जीते हैं, तो देश के लिए मर जाना अच्छा। हम तो ये भी सोचते हैं कभी जरूरत पड़े तो हम सब साधु मिलिट्री में बनकर चले जाए। अपना तो कोई रोने धोने वाला भी नहीं, सब लफड़ा खत्म, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना, बात खत्म, निपट जाओ, मर जाओ जाके, देश बचाओ। और हमारे देश के जवान भी बहुत अच्छे हैं, मिलिट्री के भी और पुलिस जवान भी बहुत सेवा। पुलिस जवान को तो धन्यवाद देने लायक है। ये बहुत दुख उठा के काम करते हैं। कहीं जंगल में खड़े हैं, कहीं घास में खड़े हैं, जहाँ मच्छर काटत वहाँ खड़े हैं। अब जहाँ जरूरत वहाँ ये खड़े, और चौराहे खड़े हैं, सब धूल धड़का रहा है। अब कोई दरुहा ड्राइवर ऊपर ही चढ़ा जात गाड़ी तो भागी बचत है, फिर पिटाई करते हो कि ठोकर थोड़ा। हमारा भक्त एसपी कोटा में शोभा यात्रा निकली कोटा शहर में। अब कोई आदमी मोटरसाइकिल बीच में घुसेड़ दी, वो एसपी के टांग पर चढ़ा दी, बच गया। तो गिराई ली 2-3 मारी स्कूटी, फिर हमारी वर नजर बग्घी पर डाली, अरे छोड़ दो अच्छा जाने। हमने कहा धनफूल मीणा, बोले गुरुदेव इस कोटा में इतना मारन है लोगन के हैं, अब करोड़ों रुपया इकट्ठा करने चालान करके और सरकार खाते में जमा करना, लेकिन सुधरे नहीं दुष्ट, सब इलंग बिलंग मोटरसाइकिल चला भड़बड़ बड़ो।
पुलिस जवानों को भी धन्यवाद दी, इनके अंदर भी भक्ति बहुत है। देखो मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर से बड़े प्रेम से सुनते। एक अशोक इंस्पेक्टर है, यहीं बाराबंकी में ही है कहीं, तो कह रहे थे हमारे यहाँ पधरौनी कर दो, प्रोग्राम कर दो। एक गोरखपुर के यादव जी हैं, कांस्टेबल आप में, तो कह रहे गोरखपुर प्रवचन हो जाए, हम यादव हन दूध दही से स्नान कराए देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। तो इनके अंदर भी भक्ति होती है, देशभक्ति हमारे आपके अंदर भी जगनी चाहिए, मातृ पितृ भक्ति होनी चाहिए। और माता पिता की सबसे बड़ी सेवा पुत्र तब करता है, पुत्री तब करती है जब पुत्र पुत्री और बहु चरित्रवान बन करके रहते हैं। इससे माता पिता को सबसे अधिक खुशी होती है। जब पुत्र संतान कोई नशा नहीं करती है तो माता पिता को सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब संतान उन्नति करती है तो माता पिता का दिल भर जाता है। हर माँ बाप को आस होती है जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। हर गुरु को आस होती जो हम नहीं कर पाए मेरा चेला करेगा। परमहंस रामकृष्ण भी आस लेकर बैठे थे कोई विवेकानंद जैसा शिष्य आएगा और मेरे लक्ष्यों को पूरा करेगा। उनका शिष्य आ गया। याद रखना, हर व्यक्ति की आस होती है। मोदी की माँ भी सोचती थी कोई मेरा बेटा ऐसा है जो कुछ इस घर की गरीबी मिटाए, सम्मान बढ़ाए, क्योंकि मैं तो मजदूरी करती हूँ। और मोदी उस घर में पैदा हो गया। आज वो एक क्लास के पद पर बैठा हुआ है। माँ भी जिंदा है, उसके मुंह में दांत नहीं। वो मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी, बहुत गरीब घर का मामला था। लेकिन इतना गरीबी वाला, इतना दुखद परिवार, इतना हाई लेवल पर जाना, तुम्हारी माँ मजदूरी तो नहीं करती है। 10-20 बीघे जमीन भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम बढ़ने वाले कार्य नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे बढ़ने के संकल्प नहीं है। क्योंकि बढ़ना अगर चाहते हो तो बढ़ सकते हो। और बढ़ने वाले लोग कृपया पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जो करना है उसको कर गुजरते हैं और सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी 60 साल की उम्र में गुब्बारा बेच रहा था, लंबा कुर्ता पहने हुए, पहने कुर्ता और पतलून, आधा फागुन आधा जून, गुब्बारा बेचे दून। तो एक बच्चा रोने लगा, मचल गया कि मैं भी गुब्बारा लूंगा। जब उसके गुब्बारा बिकना कम हो जाते थे तो गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। तो बच्चा जब गुब्बारा लेने के लिए गया, उसका बाप लेकर के गया, बोले ले। तो बच्चा गुब्बारा तो बात को लिया, पहले उसका कुर्ता खींचा। लंबा कुर्ता पहने थे, दोनों हाथ, छोटा था, ऊपर दिखता नहीं था। खींचा तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को देखा, बोले तू कुर्ता क्यों खींच रहा है? गुब्बारा लेना तो ले ले कुर्ता। बोले मैं बात भी करनी, गुब्बारा भी लेना। बोले क्या बात करनी? कुर्ता छोड़ तो मेरा, क्यों खींचता नीचे? तो बोला मैं इसलिए खींचता हूँ कि कुछ बात करूँगा। बोले क्या करोगे? करो। तो उसने पूछा ये जो गुब्बारा उड़ रहे हैं, जो लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा, काले रंग का उड़ रहा, हरे रंग का उड़ रहा, तो क्या पीले सफेद रंग का भी उड़ सकता है? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा कि गुब्बारा रंग से नहीं उड़ रहा है, इसके भीतर हीलियम गैस भरी है, इसलिए उड़ रहा है। तो उसने कहा आप कितने वर्षों से गुब्बारा बेच रहे हो? बोला मेरे बाप भी बेचते थे, मैं भी गुब्बारा बेचता हूँ, बेचते बेचते 60 साल की उम्र हो गई है। तो उस बालक ने कहा जैसे हर कलर का गुब्बारा उड़ सकता है आकाश में, क्योंकि हीलियम गैस उसमें है, इसलिए इसी प्रकार से अगर संस्कार और संकल्प की तुम्हारे अंदर हीलियम गैस है तो गुब्बारा बेचने की जरूरत नहीं है। तुम भी विकास के आकाश में ऊंचे उठ सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उस बालक की इस बात से उस गुब्बारा बेचने वाले का माइंड डाइवर्ट हुआ और उसने कहा इसने तो मेरे अंदर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर दिया। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, नौकरी की तलाश में उदास था, बैठा था सीट पर, सामने एक आदमी सिगरेट पीकर धुआं फेंकता था। तो उसके मन में गुस्सा ही, बोले कृपया सिगरेट मत पियो, धुआं आता है, पसंद नहीं मुझे। तो सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट फेंक दी। उसने कहा किस तलाश में हो? बोले नौकरी की तलाश में हो। बोले नौकरी की तलाश मत करो, नौकर की तलाश करो। तुम्हारे भीतर वह तत्व छिपा हुआ है कि तुम फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो, और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। नौकरी नहीं, नौकर ढूंढो जा करके और फैक्ट्री लगाने की तैयारी करो।
वही बालक आगे चल करके गुजरात में फैक्ट्री का मालिक बना और 500 आदमी उसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। याद रखना, किसके शब्द तुम्हारे मनोबल को जागृत कर सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, और वही शब्द तुमको ऊपर उठा सकते हैं। रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं, रामायण लिखने के लिए तैयार कर देते हैं। सप्त ऋषियों के शब्द रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बनाकर खड़ा करते, जहां पर भगवान श्री राम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। वेश्या के शब्द चिंतामणि नाम की वेश्या के शब्द सूरदास, जिनका नाम पहले बिलबंगल था, वे वेश्यावृत्ति में फंस गए थे और वेश्या के शब्दों से वे झकझोर गए और सूरदास एक महाभक्त श्री कृष्ण भगवान के बन गए। याद रखना, किसी के शब्द कब कितने कहां तुमको असर डाल सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कितना ऊपर उठा सकते हैं। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को जो समझ गया वो थोड़े से शब्दों से ही अपनी जिंदगी को धन्य बनाता है। यहां तुम बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूं, शब्द ही तो बोल रहा हूं। और संत कबीर कहते हैं, शब्द मारा गिरिपरा शब्द छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। धरती शमोदमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा। विदुर कहते हैं, जिसके पास करुणा है, वाणी में मिठास है, जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, मित्राणाम च अनविद्रोहा, सप्तयिता समधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है। इसलिए 7 बातें संभाल कर रखना। अब हमने जो आपको एक श्लोक कहा था, घर में आनंद कैसे रहता है, चाणक्य की बात बता देता हूँ और कबीर साहब की भी बात बतानी थी। कृष्ण भगवान की बात तो बता दिया। शक्नोति है या सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रद्दिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, बस 5 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान देना। शानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है वो धन्य होता है। सदैव आनंद कहाँ होता है, किस घर में रहता, कैसे रहता, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आगे चाणक्य कहते हैं। सुधा सुधिया, जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, विवेकवान हैं, गुणवान हैं, वह घर सदैव आनंद से भरा रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुत्र बनो, गुणवान पुत्र बनो, चरित्रवान पुत्र बनो, महान पुत्र बनो। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती है। एक मुस्लिम भाई मुझे 25 साल पहले मिला, ये बाराबंकी में, थैनेतपुर में सत्संग था मेरा, तो रास्ते में मिला तो बोला, गुरुदेव मेरी वाइफ कहती है खाना है तो खा लो, नहीं तो आग खा लेना। तो गुरुदेव की आग भी खाई जाती है? तो हमने कही ये तो अपनी वाइफ से पूछो जाकर। बोले आज रात के प्रवचन में थोड़ा इसको भी समझा देना, हम सब प्रवचन सुनने आते हैं। अब इतना कटु बोलना, इतना गड़बड़ बोलना कि आग खा लो। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मधुर बोलने का अभ्यास करो। और यदि बोलने की कला आ गई तो याद रखना हर पॉइंट पर सफलता मिलेगी। तो जिस घर की स्त्रियां मीठी वाणी बोलती हैं, प्रेम से बोलती हैं, उस घर में आनंद रहता है और वही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम, जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, निर्धनता और गरीबी नहीं है, इतना धन भी है कि जरूरतें पूरी हो जाती, उस घर में आनंद रहता है। सो योषित रति, और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, चंचलता नहीं है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, ऐसे घर में आनंद रहता है। स्वाज्ञापराध सेवका,
और जिस घर के सभी लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, और जिसके घर में प्रतिदिन भक्ति और ध्यान और पूजा और प्रवचन और सत्संग होता है, रोज प्रवचन सुनना